हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हैशटैग प्रदीप मैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखो, आज की क्लास के अंदर है ना हम 10th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर, देखो सबसे पहले ना हम ये समझते हैं भाई रियल नंबर है ना होता क्या है। ठीक है, रियल नंबर का मतलब ये होता है वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे ना रिप्रेजेंट कर सके उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, यानी कि रियल नंबर का मतलब ये हो गया ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके। ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके उन्हें क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, वैसे नंबर को है ना दो कैटेगरी के अंदर बांटा जाता है। एक तो रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है काल्पनिक। ठीक है, यानी कि जब रूट के अंदर -1 -2 आ जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। लेकिन हमें है ना रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए हमारे टॉपिक का नाम रियल नंबर है। तो देखो हम रियल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। रियल नंबर का मतलब है वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके उसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, यहां तक। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं हम एक बार। देखो सबसे पहले ना हमारे पास डिफरेंट प्रकार के नंबर है जिनके नाम है ना हमें चैप्टर के अंदर मिलेगा। तो सबसे पहले ना उन टर्म को हम डिस्कस करते हैं ताकि जब हम चैप्टर में क्वेश्चंस को करें ना तब हमें किसी प्रकार का कोई डाउट ना आए कि भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो इन टर्म का आपका चैप्टर के अंदर यूज होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास है भाई नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है ना वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर और आगे चलते रहते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट होकर आगे चलते रहते हैं। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 एंड सो। ठीक है, नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते रहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है, देखो इसको है ना काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर आप इसको याद करने के लिए ऐसे ध्यान रख सकते हैं। देखो नेचुरल नंबर है ना, देखो अगर आपसे ये बोला जाए कि भाई क्लास के अंदर ना बच्चों को काउंट करो, तो आप कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे करोगे ना। एंड सो ऑन का मतलब अभी आगे भी आप ऐसे ही काउंट करते चले जाओगे जैसे जैसे आपके नंबर्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो काउंटिंग नंबर के नाम से हमने इसको बोल दिया नेचुरल नंबर। तो आपको ऐसे ध्यान रखोगे भाई जब भी हमें क्लास में बच्चों की काउंटिंग करनी है ना तो उसमें हम नेचुरल नंबर का यूज करते हैं और नेचुरल नंबर है ना 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ध्यान रखेंगे कि नेचुरल नंबर है ना वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये आगे चलता रहता है। ठीक है, मैंने अभी तक बताया रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सके हैं। ठीक है, और रियल नंबर के अंदर ना सभी प्रकार के नंबर आ जाते हैं। सभी प्रकार के कैसे, जैसे मान लो आप बोलो भाई 5 आ गया, -5 आ गया, √5 आ गया, ठीक है, 0.5 आ गया। ठीक है, इस तरह के जो नंबर है ना वो सभी रियल नंबर के अंदर आते हैं क्योंकि आप इन नंबर को है ना इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आपने नेचुरल नंबर को समझा। नेचुरल नंबर है ना क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर। ठीक है, यानी कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका भी यूज होगा भाई, नेचुरल नंबर आपको लिखा हुआ मिलेगा स्टेटमेंट में, तो तब आपको ध्यान आना चाहिए कि नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद अभी हमारे पास होल नंबर। देखो होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर है ना वो नंबर होते हैं इसमें ना जीरो भी इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यानी कि देखो इसके अंदर क्या होता है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं लेकिन जो हमारे पास होल नंबर होते हैं ना वो 0 से स्टार्ट होते हैं। देखो इसको आप याद ऐसे रखते हो, देखो जब होल लिखते हो ना तो इसमें ओ आता है ना तो इसको 0 कंसीडर कर लो और इसको ना नेचुरल के आगे चिपका दो। तो होल नंबर है ना आप ऐसे ध्यान रखना कि होल का मतलब क्या होता है, ऐसा होल होता है, तो यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट हो। नेचुरल ऐसे ध्यान रखोगे भाई क्लास में बच्चों की काउंटिंग करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, होल को ऐसे ध्यान रखोगे कि भाई 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो आपने नेचुरल नंबर कर लिया, होल नंबर कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास आता है रैशनल नंबर। रैशनल
नंबर। अब देखो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं रैशनल नंबर जिसे ना हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके। p बाई क्यू का मतलब क्या होता है भाई, p की जगह भी कोई भी नंबर होगा, क्यू की जगह भी कोई भी नंबर होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। देखो जैसे मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है 3/4, तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। और क्यू है ना नॉट इक्वल टू 0, क्यू है ना हमारे पास नॉट इक्वल टू 0। अगर क्यू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे मान लो अगर आपने लिख दिया 3/0, तो इस फॉर्म को है ना हम सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसका उत्तर ऐसे आता है इनफाइनाइट, ठीक है, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहां पर बोला भाई क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो आपको ये तो पता चल गया भाई, सिंपल सी बात है कि रैशनल नंबर है ना वो नंबर होते हैं जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर को ना ये भी बोला जाता है क्या, कि ये ना टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या होते हैं, नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब क्या हुआ, टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है वो टर्मिनेट हो जाए, मतलब एक बार देखो डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइड करने के बाद कहीं पे रुक जाए तो उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। देखो जैसे अगर हमारे पास 0.3 है, अब ये 0.3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/10, या हमारे पास कहीं पे ये लिखा हुआ है 2/10, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.2, ठीक है, 0.2 है ना। तो अब इसको देखो यहां पर पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10, तो हम 2/10, अब इसको कैंसिल आउट करो, 2 1 2 2 5 10, तो ये कितना है 1/5। तो देखो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाए, कहने का मतलब ये है, देखो ये 2/10 था, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 0.2 आ गया। अब देखो जैसे आपके पास ये दे रखा है 2.5, ठीक है, अब 2.5 दे रखा है, तो आप जब 5 से 2 को डिवाइड करोगे, देखो तो यहां पर ये नहीं चल रहा है, तो आप क्या लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, फिर यहां पे 0 आ जाएगी, ठीक है, तो 5 4 जा 20, तो देखो ये 0.4 आ गया ना, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो गया, तो इसको बोलते हैं भाई टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब देखो जो यहां पर है ना ये टर्मिनेट हो जाए, मतलब आगे ना चले, ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर के ये पार्ट है। और देखो टर्मिनेटिंग नंबर ये वाले नंबर हो गए ना, टर्मिनेटिंग और 0.4 है, 0.4 को आप कैसे लिखोगे 4/10, क्योंकि पॉइंट हटने के बाद क्या आएगा, नीचे 10 आ जाता है, देखो 0.4 है अपॉन 10, ये हटने के बाद अब 4/10 है, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2/5 आ गया ना, इसका मतलब ये p बाई क्यू की फॉर्म में, तो इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर, ये वाले भी क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। अभी तक मैंने आपको ये समझाया कि नेचुरल नंबर है ना इनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। नेचुरल नंबर, रियल नंबर वो होते हैं जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके। होल नंबर क्या होते हैं, जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाए, ऑल ओ से, ठीक है। रैशनल नंबर जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब टर्मिनेटिंग नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग में बोलते हैं अशांत। शांत का मतलब क्या हो गया, जैसे देखो 0.4 हो गया, ये आगे नहीं चला, तो बस इसको बोलेंगे ये एक जगह रुक जाए, टर्मिनेटिंग। अब देखो टर्मिनेटिंग नंबर हमने चेक किया 0.3 था, तो अब देखो इसको 3/10 लिखेंगे, यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये 2/10 है, इसको 0.2 लिखा, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी ऐसे, तो इन्हें बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग नंबर। और टर्मिनेटिंग नंबर क्या हो गया, ये हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में आ गए, तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो इससे देखो भाई नेक्स्ट करते हैं हम इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है।
इरेशनल नंबर है ना ऐसे नंबर होते हैं जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें ना तो ऐसे नंबर जो होते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। यहां तक ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। उसके बाद देखो जो हमारे पास √3 है ना, √3 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.4142135 एंड सो ऑन, ठीक है। जो हमारे पास पाई है ना, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.1415926 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो यहां पर ये 14142 यहां पर देखो ना तो ये रिपीट हो रहे हैं, अगर रिपीट होते तो फिर हम इसको सोल्व कर सकते थे और पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे, ठीक है। ये तो बात चलो कोई नहीं चल जाए कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन दूसरी बात है यहाँ पर नॉन रिपीटिंग है तो हम इसको है ना सोल्व नहीं कर सकते, यानी कि इसको है ना पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको भी नहीं लिख सकते। अगर इसको नहीं लिख सकते ना तो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते और ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब यहां से ना अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 22/7 है ना वो क्या होता है और जो पाई है ना वो क्या होता है। जो 22/7 होता है ना ये तो हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, क्योंकि इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास पाई है ना ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है इरेशनल नंबर। होती तो पाई की वैल्यू 22/7 है, लेकिन जो पाई है ना पाई को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू ये होती है, लेकिन ना वो हमें क्वेश्चन में यूज करने के लिए देते हैं, भाई अप्रोक्सीमेट है ना पाई की वैल्यू है ना 22/7 यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो इसके बाद है ना हम नेक्स्ट देखते हैं एल्गोरिथम। ये क्या होता है भाई, एल्गोरिथम का मतलब ये होता है, देखो मतलब है ना एक सीरीज होती है, सीरीज ऑफ स्टेप्स, मतलब स्टेप की सीरीज होती है, ठीक है। किसके लिए, मतलब किसी एक स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम, ठीक है। यहां पर क्या बोल सकते हैं, ए सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। देखो ये एक सीरीज होती है किसकी, स्टेप की, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। यानी कि कोई भी प्रोसीजर किसी चीज को करने का। फॉर एग्जांपल भाई सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे मान लो घर में खाना ही बनाना है तो उसका एक स्पेशल प्रोसीजर होता है, भाई पहले आप ये करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, तो यही मतलब है एल्गोरिथम का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है लैम्ना। इस बात का मतलब क्या होता है, इस लैम्ना का मतलब ये होता है भाई ये है ना एक प्रूवन स्टेटमेंट है, मतलब ये सिद्ध की हुई स्टेटमेंट है और इसका यूज करके हम किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है प्रूवन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। एल्गोरिथम का मतलब तो मैंने आपको ये बताया, ए सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, भाई एक सीरीज स्टेप की किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात लेम्ना का मतलब क्या होता है, भाई एक प्रूवन स्टेटमेंट दे दी आपको, ठीक है, प्रूवन स्टेटमेंट दे दी जो यूज की जाती है दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। आपने देखा होगा भाई कोई मान लो आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन है ना आपको प्रूव करना है, तो उस क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए ना आप किसी दूसरी स्टेटमेंट है जो पहले से प्रूव है उसका यूज करते हैं। बस ये वही बात है भाई, लेम्ना का मतलब है प्रूवन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट,
ठीक है, यहां तक। ए सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम, इसे बोलते हैं एल्गोरिथम। मान लो आपको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले भाई सीमेंट वगैरह लाएंगे, ठीक है, रेत बजरी वगैरह वगैरह लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप मतलब एक स्पेशल टाइप के स्टेप्स करोगे और उसके बाद आपका घर बन के तैयार होगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी जो स्टेप्स होते हैं ना, और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। और जो लेमना है ना, लेमना का मतलब भाई कोई प्रूवन स्टेटमेंट है, भाई ये बात सीधा है, उसका यूज करके और फिर हम जो क्वेश्चन दिया गया उसको प्रूव करते हैं, तो उसे बोलते हैं लेमना। ठीक है, देखो इसके बाद देखो मैंने आपको लेमना बता दिया था। लेमना क्या भाई, एक प्रूवन स्टेटमेंट था, उसका यूज करके अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। अब देखो, अब यहां पर एक टर्म है भाई, यूक्लिड्स डिवीजन लेमना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमना। देखो इसका मतलब क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमना का मतलब ये होता है, यूक्लिड तो एक साइंटिस्ट का नाम है, सॉरी मैथमेटिशियन का नाम है, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है, ठीक है। और यहां पर ये जो ई है ना, ये साइलेंट है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं यूक्लिड, ये मैथमेटिशियन का नाम हो गया। लेमना का मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई एक स्टेटमेंट है, प्रूवन स्टेटमेंट, उसको यूज करते हैं किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। अब डिवीजन का मतलब ये हो गया भाई, ये डिवाइड से रिलेटेड है, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमना के अकॉर्डिंग क्या बात है, उसके अकॉर्डिंग ये बात है। देखो आपने ये बात पढ़ रखी है ना, जैसे मान लो आपके पास 17 है, इसको 5 से डिवाइड करोगे, 5 3 जा 15, या फिर 5 3 15, बच गया कितना 2। जो 17 है यानी कि 17, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 5 गुणा में 3 जमा में 2, यानी कि 5 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है, यहां तक ऐसे लिख सकते हो। बस यही बात है, इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमना। इसके अकॉर्डिंग क्या, इसके अकॉर्डिंग ये है कि भाई ये जनरल रूप से बता रहा है कि मान लो आपके पास ये कोई नंबर है, ये b से डिवाइड किया, यहां पर क्या हुआ आया, रिमाइंडर r बच गया, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसके आप ऐसे लिखोगे भाई a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। देखो यही तो बात है, यहां पर 17 की जगह a है और 5 की जगह b है और q की जगह 3 है, तो q को बोलते हैं भाई क्यूसेंट। यहां पर क्या आता है, क्यूसेंट। देखो q से क्वेश्चन भी बनता है ना, क्वेश्चन, यानी कि देखो अगर आप मान लो कोई भी भाई सोल्व करते हो, सब कुछ समझते हो, समझने के बाद क्या आपका डाउट होता है, डाउट होने के बाद आप क्या पूछते हैं कि जी मेरा एक क्वेश्चन है, तो इसका मतलब क्वेश्चन लास्ट में आया सबसे बाद में, ठीक है। ये बीच वाली चीज है, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविडेंड। जो नीचे वाली चीज है इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। देखो जो ये वाली चीज है इसको क्या बोलते हैं, क्यूसेंट, ठीक है। जो ये नीचे वाली चीज है इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। जो ये वाली चीज है इसको क्या बोलते हैं, डिवीजर। जो ये वाली चीज है इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, ठीक है। देखो यहां पर डिविडेंड है और यहां पर क्यूसेंट है, यहां पे रिमाइंडर, यहां पे डिवीजर। तो अब ये वाली एक प्रोसीजर बना दिया, a इक्वल टू बी के प्लस आर। अब यहां पर r के लिए ना, r के लिए क्या किया इन्होंने, ये बोले भाई जो r है ना, r क्या होगा, r है ना, ये जो 0 है ना, 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये b से छोटा होगा। जो ये हमारे पास ये है ना, यहां पर क्या a की वैल्यू तो क्या है, बड़ी है और b की छोटी है। और जो ये दो बात लिख रहे हैं ना, ये जो दो बात लिख रहे हैं, ये है पॉजिटिव इंटीजर के बारे में। किसके बारे में, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये डिवीजर हो गया, ये डिविडेंड, ये क्यूसेंट और ये रिमाइंडर। और जो ये ए बी है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर कौन से थे, 1 से स्टार्ट होकर आगे चलते रहते थे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर कौन से थे, -1 -2 एंड सो ऑन, ऐसे, ठीक है, जो आपको मैंने बताए थे। और ये जो फॉर्मेशन बनी है ना, इसी को नाम दिया गया है यूक्लिड डिवीजन लेमना, ठीक है। ये मैंने आपको बताया डिविडेंड होता है, ये क्या होता है, जो b ये डिवीजर होता है, जो r होता है ये रिमाइंडर होता है, जो q होता है ये क्या होता है, क्यूसेंट होता है। इसका प्रयोग करके हम और चीजों को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। यहां तक हमने यूक्लिड डिवीजन लेमना को समझ लिया। अब हम समझेंगे भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, ठीक है। देखो जी नेक्स्ट है हमारे पास यूक्लिड्स
डिवीजन एल्गोरिथम। इसके अंदर क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर मतलब ये डिवीजन से रिलेटेड है। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, वो तभी स्टेप ऑफ सीरीज, ठीक है। यूक्लिड हमारे पास मैथमेटिशियन का नाम है। ये जो प्रोसेस है ना, ये क्या है, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना, एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज की जाती है। और एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम है ना डिवीजन का यूज करेंगे, ठीक है। इस चीज को है ना हम एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उम्मीद आपको यहाँ तक इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। थैंक यू। अब हम देखेंगे भाई नॉन